नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। आइए बच्चों, आपको हम करा रहे हैं सेट 4 फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स। हम यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि आपका जो है नॉलेज बढ़े। तो करंट अफेयर्स हम यहाँ दे रहे हैं, हम बराबर लेक्चर देते हैं। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत से लेक्चर्स दे चुके हैं। हमारा सिर्फ 2 चैप्टर बचा है, कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हम 90% तक जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ 2 चैप्टर हमारा बचा है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा तो पूरी जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमारे एग्जामिनेशन लग गए हैं और अभी आचार संहिता चल रही है, तो हम सोच रहे हैं इसी जो गैप में है हम लोग अच्छे से अपना करंट अफेयर कर लें और एमपीपीसीएस का जनजाति कर लें। तो आज है टर्म करंट अफेयर्स का। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस संस्था द्वारा, देखिए बच्चा ध्यान दीजिए, फास्टर 2.0, कौन सा? फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल लॉन्च किया गया। निम्न में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? तो देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2, स्वाइन फ्लू तो पहले भी आ चुका है लेकिन अब इधर भी आया 2023 में फिर, तो फिर इसकी चर्चा हो रही है। व्यक्तियों में हुआ है, आदमियों में, वुमेन्स में। फिर से, नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है? कहाँ आया है सामने? देखिए बच्चों, ब्रिटेन में आया है। ब्रिटेन देश में इन 2023 स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया। क्वेश्चन नंबर 49, नवंबर 2023 में बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है, यह पुरस्कार
पैगंबर गीत, पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। तो आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बुकर प्राइज 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है 50, इसके बाद सेट 5 चालू करेंगे हम। सेट 4 का 50 क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्थान के नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा टू डायमेंशनल मॉडल विकसित किया है? निम्न में से किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया। अब हमारा देखिए सेट 5 है, सेट 5 के भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेट 5 का देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों बराबर करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस को करते रहिए। क्वेश्चंस कम से कम 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पीसीएस के और आईएएस के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। हाल ही में किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी, ध्यान दीजिएगा, लियोनेल मेसी। डीजीसीए है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उससे ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी करने वाली पहली महिला, डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कार
रेसर कौन है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? दूसरा क्वेश्चन, सॉरी। डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? कंपनी कौन, क्वेश्चन जंबल हो गए, बन गई, क्वेश्चंस की जंबलिंग हो गई है। थर्ड था तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? पहली कंपनी देखिए कौन बन गई है? तो डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो देखिए बहुत ही टिपिकल नाम है इस कंपनी का, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ये सेट 5 के क्वेश्चंस हैं। ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? भारत की पहली महिला कार रेसर कौन है? देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? देखिए इसका आंसर है हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक, ध्यान दिए बच्चों, हुमैरा मुश्ताक। ब्रिटिश इंश्योरेंस चैंपियनशिप एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है ना, कितनी क्षमता आपके अंदर है, इंश्योरेंस नहीं है, एंड्योरेंस, एंड्योरेंस जो हम लोग बोलते हैं क्षमता। तो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो हुमैरा मुश्ताक रेसर हुमैरा मुश्ताक। आप लोग बच्चों अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, टाइम बचेगा तो। आप है कॉम्टेरिया पर, आपके साथ करंट अफेयर्स का यह रोचक लेक्चर लेकर, जो कि बराबर हमारे लेक्चर्स आते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रूम करता है, उनकी एजुकेशनल क्वालिटी को इन्हांस करता है। ये प्रोग्राम स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल टिल सिलेक्शन तक, दिस क्लासेस ऑलवेज विद कॉम्टेरियंस। जो लेक्चर्स आपको इस समय दिए जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये आपके आगामी एग्जामिनेशंस में। अभी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हैं 16 जून को,
यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन है जुलाई में और एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन है 23 जून। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव हमला सामने आया? ब्रिटेन। ध्यान दीजिए, ब्रिटेन। बुकर पुरस्कार में आयरिश लेखक पॉल लिंच को पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया इस बार। हाँ, दिया गया नवंबर 2023 में। किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D लॉन्च किया है। किस खिलाड़ी को ईयर 2023 के बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। किसको? लियोनेल मेसी को बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया ईयर 2023 के लिए। डीजीसीए से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? फ्लोटल एरोस्पेस सिस्टम्स। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर हुमैरा मुश्ताक। I hope you all enjoy the कॉम्टेरिया। फटाफट कॉम्टेरिया हैंडल series. It is very beneficial for your upcoming examination of UPSC, MPPSC, UPPSC and all teaching examination. हाँ बच्चों, एक और खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पीजीटी टीजीटी की परीक्षा सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर में होने की कंफर्म न्यूज़ है, जो कि 2024 में होगी। 2022 की वैकेंसी 2024 में एग्जाम कराया जा रहा है। इसके बाद आपके पीजीटी के लिए इंटरव्यू होंगे। और टीजीटी के लिए नो इंटरव्यू। टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, पीजीटी में इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम सेट 5 कर रहे हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो ने। देखिए बच्चों, किसने की है? रिलायंस जियो। जियो के मोबाइल आप चलाते होंगे, पहले आती थी, और जियो का अब सिम आता है। तो रिलायंस जियो में जो प्लान है आपका 749 मेरे ख्याल से 90 डेज का प्लान है, या 84 डेज का, सॉरी। तो इस तरीके से प्लान्स आते हैं। एयरटेल के भी अच्छे प्लान हैं। तो रिलायंस जियो ये जो कंपनी, कहने का मतलब जो अब सिम चला रहे हैं, तो रिलायंस जियो ने किया है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो ने शुरू की।
चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। बच्चों देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा। ये जो चुनाव के दौरान का समय है ये आपको पता नहीं लगेगा कि कब ऐसे छूमंतर हो जाएगा। आप तैयारी करेंगे एमपी पीसीएस के लिए जो कि 23 जून को है। यूपीएससी के लिए कर रहे हैं 16 जून को है। और यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं जो कि जुलाई के मंथ में। ये सारे एग्जामिनेशन जो आपके लगे हुए हैं, इसके बाद यूपी आरओ का भी एग्जाम होगा, क्योंकि एग्जाम के पेपर लीक हो जा रहे हैं। और यूपी में जो है कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी पेपर होंगे जो कि डिफरेंट सिटीज में सेंटर दिए जाएंगे। सिर्फ सेंटर अब समाप्त कर दिया गया, नो सिर्फ सेंटर। और एक और इंफॉर्मेशन थी, 11 और 12 जून को यूपी कैडेट एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का। यूपी कैडेट एग्जाम फॉर एग्रीकल्चर में एडमिशन जो होता है बीएससी एजी में, एमएससी एजी में, तो उसके लिए कैडेट एग्जाम होता है जो कि 11 और 12 जून को होगा। जो यूपी में कृषि विश्वविद्यालय है उनके लिए कैडेट एग्जाम 11 और 12 जून को होगा। यूपीपीएससी का एग्जाम 23 जून को होगा। यूपीएससी का एग्जाम पीटी का 16 जून को होगा। यूपीपीएससी पीसीएस का जुलाई 2024 में होगा। और इसके साथ आपका यूपी का शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा? सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होगा। तो इतने एग्जामिनेशन आपके पास हैं, आप इनमें अपना छाटिए, तैयारी कीजिए। और अभी राजस्थान एपीओ की डेट नहीं पता लगी है, अभी इसका क्लियर सिलेबस भी नहीं आया है, सिलेबी भी नहीं आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। डिटेल सिलेबस नहीं आया, लेकिन जो हमारी एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस दिया है मोटा मोटा, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ा रहे हैं आपको 9050। ये हम एक चैनल है हमारे पास फेसबुक पे, विधिक चर्चा पेज है मेरा कॉम्पिटेटिव। इस पे मैं लॉ के बच्चों को और लॉ से संबंधित जज एपीओ की तैयारी के लिए, एडीए की तैयारी के लिए पढ़ाता हूँ, जिसमें सारे लेक्चर्स लाइव माध्यम में होते हैं। तो विधिक चर्चा कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेरिया का एकदम पैरेलल फेसबुक पेज भी है, सेम नेम। तो ये लेक्चर वहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए हमारे साथ। प्री एजुकेशन चैनल है, कॉम्पिटेरिया यूट्यूब और कॉम्पिटेरिया फेसबुक पेज। बने रहिए स्टडी सिलेक्शन तक, स्टडी हार्डर एंड अचीव। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।